हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चीज़ी कोड। अब इस सीरीज़ की इस वीडियो में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि है डीस्ट्रक्चरिंग। बहुत छोटी सी वीडियो है ये। क्विकली आपको एग्जांपल के सेंस में दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली डीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये दो तरीके की डीस्ट्रक्चरिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक होती है ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, एक होती है एरे डीस्ट्रक्चरिंग। अब होता क्या है, अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट का आपको दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट के केस में हम कैसे करते हैं। सपोज़ ये मैंने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसमें आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन और ईमेल है। जैसे नॉर्मल आप एक्सपेक्ट करोगे कोई एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, वो मैंने बना रखा है। अभी मैं इसको रन करता हूँ कोड को। उप्स, मेरे यहाँ पे कॉमा मिस हो गया है, इसको दोबारा रन करता हूँ। तो अब मेरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ गया इसमें। इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब सपोज़ इसको एक बार क्लियर करके दोबारा से कर देता हूँ। अब सपोज़ मेरे को इस ऑब्जेक्ट से कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ वेरिएबल में डालनी है। सपोज़ फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट नेम डालना है, ये फर्स्ट नेम हो गया, और लास्ट नेम डालना है इस तरीके से। तो ये नॉर्मल तरीका है जिस तरीके से हम करते हैं। अब इसमें दोनों में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में वैल्यू आ गई होगी। अब डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ अपनी विश के अकॉर्डिंग। सपोज़ अब मेरे को ये वाला जो काम था जावास्क्रिप्ट में, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, लेट कर्ली ब्रेसेस। अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं उस प्रॉपर्टी का नाम दूंगा जो मेरे को एक्चुअली में वेरिएबल के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मेरे को एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखूँगा, और मैं सामने इक्वल टू में क्या दूंगा, इस तरीके से। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों ही नाम से वेरिएबल में बन जाएगी। जैसे मेरा ऊपर बना था सेम ऐसी चीज़ हो जाएगी। अगर सपोज मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम की वैल्यू देखता हूँ तो सेम मेरा काम हो गया। तो अब एक कैच है डीस्ट्रक्चरिंग के टाइम, जो मेरा प्रॉपर्टी नेम होता है वही सेम मेरा वेरिएबल का नेम भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है उस तरीके से वेरिएबल नेम भी सेम रहेगा जो आपका इसकी प्रॉपर्टी का नेम था। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि कुछ और दे दूँ नाम, फर्स्ट नेम की बजाय अगर मैं नेम 1 लास्ट नेम 1 दे दूँगा, तो अब मैं अगर चेक करूँगा इन वेरिएबल की वैल्यू, फर्स्ट नेम में अनडिफाइंड आया, फर्स्ट नेम 1 में। वो इसलिए आया है क्योंकि इस नाम की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो डीस्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं तो हम सेम प्रॉपर्टी का नाम देंगे, उसी के नाम का हमारा वेरिएबल बन जाएगा। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ 2 लाइन का जो कोड था मेरा वो 1 लाइन में हो गया, और अभी तो मेरे को सिर्फ 2 प्रॉपर्टी चाहिए थी। अज्यूम करते हैं अगर मेरे को 3 4 या और भी ज़्यादा चाहिए होंगी तो मेरा काम सिर्फ 1 लाइन में ही हो जाएगा, मेरे को मल्टीपल लाइन में काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा ईजी हो जाता है कोडिंग करना। तो डीस्ट्रक्चरिंग मेरे लिए इसलिए हेल्पफुल है। एक और तरीका भी है, इसी सीरीज़ की स्टार्टिंग में एक वीडियो में आपको मैंने रेस्ट ऑपरेटर के बारे में बताया था, वो सेम अब यहाँ भी यूज़ हो सकता है। सपोज़ मैंने यहाँ से 1 1 हटा दिया इसमें से। अब जो एंड की चीज़ है उसको मैं रेस्ट ऑपरेटर में लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ इस नाम से दे देता हूँ उसको। यहाँ मेरे को प्रॉपर्टी का नाम नहीं देना है क्योंकि मेरे को रेस्ट ऑपरेटर में यूज़ कर रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी बाकी की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। कैसे आएंगी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ तो मेरे एम्प्लॉय में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ बची हुई थी वो मेरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ में आ गई। तो रीस्ट्रक्चर तो हुआ, लेकिन मेरा इसका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दिया उसने, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया है। थोड़ा समझने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन जब आप खुद इसको रन करोगे कोड को तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपको रेस्ट ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो सीरीज़ की सेकेंड वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। अब आते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग पे। उसमें क्या होता है, अब सपोज़ मैं कोई एरे लेता हूँ, ये मैंने एरे लिया है, सपोज़ इसमें नंबर दे देता हूँ। अब जो कॉन्सेप्ट हमने ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के लिए लगाया था सिमिलर एरे के लिए भी होता है। अगर मेरे को डीस्ट्रक्चर कराना है एरे, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ जिसमें वेरिएबल असाइन करते हैं। एग्जाम्पल के सेंस पे लेते हैं कि मेरे को एरे का फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर निकालना है सिर्फ, तो वो मैं अभी तक क्या करता हूँ, इंडेक्स यूज़ करता हूँ और उसके थ्रू निकलता है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो फर्स्ट नंबर में मेरा
फर्स्ट नंबर मेरा 10 आ गया और थर्ड नंबर में 30 आ गया एज एक्सपेक्टेड। यही सेम चीज़ अगर मेरे को डीस्ट्रक्चर करके यूज़ करनी हो तो मैं क्या करूँगा, लेट, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग में हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए थे, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिनोट करता है कि हमको जो डीस्ट्रक्चर करना है वो एरे में करना है। एरे को डीस्ट्रक्चर करने के लिए ये यूज़ करेंगे। अगर आप मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लूँ और सामने मैं एरे नंबर लिखूँ, तो XYZ में अगर मैं देखूँगा तो ये मेरा अनडिफाइंड आया क्योंकि सपोर्ट नहीं करेगा, एरे को ये सपोर्ट नहीं कर सकता इसके केस में। एरे के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। अब इसके अंदर क्योंकि एरे की कोई की नहीं होती, एरे में इंडेक्स होते हैं, तो इसमें मैं अपने वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकता हूँ। सपोज़ फर्स्ट नंबर मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड लिख देते हैं। सिर्फ 3 मेरे को इंडेक्सेस चाहिए। इस तरीके से रन करूँगा मैं। 3 वेरिएबल में मैं वैल्यू चेक करूँगा। फर्स्ट में मेरी फर्स्ट की आ गई और थर्ड में मेरी थर्ड की आ गई, इस तरीके से। अब यहाँ भी फ़ायदा क्या हुआ, मैं सिक्वेंशली मेरे को लिखना होता तो मैं इंडेक्स यूज़ करके भी, लूप चला के भी लिख सकता था, लेकिन मेरे को अगर एक्चुअल में बेनिफिट लेना है डीस्ट्रक्चरिंग का तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज़ मेरे को फर्स्ट वैल्यू चाहिए थी और मेरे को फोर्थ वैल्यू चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ब्लैंक कॉमा छोड़ सकता हूँ, एक और कॉमा। अब मेरे को अगर फोर्थ वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं फोर्थ लिख सकता हूँ। ये ऐसे भी काम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मेरा कोई इंडेक्स का मैंने नहीं दिया है तो कोई वेरिएबल में सेट नहीं होगा। और फोर्थ का मैं आपको चेक कराता हूँ, फोर्थ में अपने आप 40 आ गया है। तो इस तरीके से हम एरे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसमें भी हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेता हूँ और उसके बाद लगा देता हूँ इस तरीके से। अब मैं अगर रन करके देखूँगा तो फर्स्ट में तो मेरा फर्स्ट आ गया है, लेकिन जो मेरा अदर नंबर्स है उसमें मेरा बाकी का जो बचा हुआ एरे है वो आ जाएगा पूरा। तो जैसे मेरा ऑब्जेक्ट के केस में हो रहा था, जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ थी सारी मेरे रेस्ट पैरामीटर में आ गई थी, सेम इसके केस में भी जो मैंने रेस्ट ऑपरेटर ये लगाया 3 डॉट्स, तो उसके नाम से जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है अदर नंबर में, मेरे सारे जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं वो सब आ गए। तो इस तरीके से हम डीस्ट्रक्चरिंग को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर रहा होगा। कुछ नहीं समझ में आता है या आप अपने एंड पे करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। इस सीरीज़ में हम और भी छोटी छोटी वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।